जय हिंद साथियों, लीगल न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं लीगल न्यूज बिहार। बिहार गिरी रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ का पटना गर्दनी बाग में विशाल महासंग्राम था, विशाल महाआंदोलन था, निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था। इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए बिहार सरकार डर गई। उन्होंने कहा कि अगर होमगार्ड के जवान सड़कों पर उतर जाते हैं तो हमारी विधि व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसको देखते हुए बिहार सरकार के अपर सचिव ने केंद्रीय नेताओं को बुलाकर अपने ऑफिस में कहा है कि आप अपना जो भी ज्ञापन है हमें सौंप दीजिए। इसमें से जो भी मांगे हैं, जो जायज़ है, उसको बिहार सरकार जल्द से जल्द लागू करेगी। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। केंद्रीय नेताओं ने ऑफिस में जाकर क्या ज्ञापन दिया, ऑफिस में क्या सचिव बिहार सरकार के बोले, इस वीडियो में है। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से क्या केंद्रीय नेताओं ने कहा। तो आपको याद होगा कि इसी गर्दनी बाग में 8 दिन हम लोग धरना पर बैठे रह गए। आप लोग क्या कहीं नहीं जा रहे हैं? हाँ, 8 दिन बैठे रह गए आप, लेकिन बिहार सरकार का कोई भी पदाधिकारी आपको बुलाने का काम नहीं किया था। और इस बार जो आपने बिहार सरकार के साथ जो कार्य किया है, नतीजा और गैजन उसका परिणाम हुआ है। वह समझ गया कि फिर 2017 वाला में खेला ही लोग कर देगा। समझ गए? जिस कारण से सेम डेट में आप जो ही आए तो ही आपको बुलाने का काम किया और आपका मेमोरेंडम लेकर के सारे बिंदुओं पर बात किया है। और अंदर की बात है, सचिवालय में भी, सरकार में भी आपका फाइल नीचे ऊपर हो रहा। इस संबंध में हम लोग उसको दे करके और उससे आश्वासन मिला है। इस संबंध में मैं सर्वप्रथम चाहूंगा कि आपके अररिया जिला के जो क्रांतिकारी साथी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष को ले गए इसलिए कि वो भी आपको जिला के हैसियत से आपको बताने का काम करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि बबलू झा जी आवे और क्या बात हुआ है, क्या करना है, क्या सोच है, ये अपना विचार देने का काम करेंगे। जरा जोरदार ताली से हम लोग स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद देशबंधु भैया। कि सबसे पहले कि आप सभी मंच आसीन जितने भी हैं हमारे पूरे सूबे बिहार के गार्जियन हैं, लेकिन आपने बिहार से एक प्रतिनिधि को लिया ताकि विश्वास हम सबों के बीच बनी रहे। आपने क्या कहा, क्या बात किया, ये सब तो होता है, लेकिन कुछ लोग को दिमाग में होता है कि क्या बात किया, नहीं किया, क्या करके आया, यहाँ पर कह दिया लोगों को। लेकिन मैं वर्दी की कसम, इस मातृभूमि की कसम, इस मंच से जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा एक भी असत्य शब्द नहीं कहूंगा। सबसे पहले कि सरकार के मजिस्ट्रेट साहब आए और उन्होंने कहा जो भी बातें हमारे अध्यक्ष महोदय को, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इनके बात को इग्नोर किया कि सरकार हमसे वार्ता करे या सरकार की कर्मी बात करे तो ही हम बात मानेंगे। तो फिर उन्होंने दुर्भाग्य से बात किए और बात करने के बाद सरकार के सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय के आपके गृह सचिव महोदय ने स्वयं अपने कार्यालय में हम सबों को आमंत्रित करके बुलाए और हम लोग यहाँ से 5 सदस्यीय टीम गए और जाके मजिस्ट्रेट साहब हम लोग को ऊपर ले गए। राजीव सिन्हा साहब जो सरकार के सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी के डायरेक्ट, ये समझ लीजिए कि वो मुख्यमंत्री के राइट हैंड। और जाने के बाद चैम्बर में हम लोग नमस्कार किए, प्रणाम किए, उन्होंने चेयर दिया, हम लोग को सम्मानपूर्वक बिठाए। बिठाने के बाद उन्होंने, हम लोगों ने अपना मांग पत्र उनके हाथ में दिया और देने के बाद एक एक पॉइंट पर उन्होंने बोला आप, मैं पढ़ भी रहा हूं और आप अपनी बात को मौखिक भी कहिए। तो फिर इधर से महामंत्री महोदय
झलक बाबा अपने तरफ से बात रखते गए और पॉइंट टू पॉइंट एक सौ मुद्दा पे बातें हुई और बात करने के बाद उन्होंने कई मुद्दों को उसी समय अपने मुखार बिंदु से उन्होंने कहा कि इसमें ये मुद्दा आपका अहम है, समय काल परिस्थिति महंगाई हर एक चीज को देखते हुए ये मुद्दा आपका मांग जायज है और मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं आज ही अभी इसी वक्त उन्होंने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो मैं चाहूंगा कि मैं सबके बीच दिखाऊं जो मुख्यमंत्री जी के सचिवालय से प्राप्त हुआ है। ये सरकार के कागज को आप लोग देख लें, जो हम लोगों ने मांग पत्र दिया उसका रिसीविंग है ये, बजबते ऐसे ही देकर नहीं आए। और देखने के बाद उन्होंने इतना बताया कि निश्चित रूप से आप हमको समय दीजिए, एक आदमी लेके ग्रुप में डाल दिए, सब जगह चला जाएगा, ठीक है। और फटे नहीं, ध्यान से फटे नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कागज है ये। हो गया, एक ले लीजिए, सबको दे दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे गड़बड़ा जाएगा, यही ना, यही ना गड़बड़ा जाएगा ना, बस ग्रुप में चल जाएगा। उसके बाद हम लोग अनुशासन में रह करके अपनी सारी पीड़ा, अपने भाइयों का पीड़ा, अपने विभाग का पीड़ा हम लोगों ने रखा और मैं उनको भी यहाँ के इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बारीकी से आधे घंटे का पूरा समय दिए और हर एक मुद्दा को उन्होंने सुनने के बाद बोले मैं आज ही प्रधान सचिव महोदय को मैं यहाँ से अपने जो चैनल है, चैनल से ही ना मुख्यमंत्री जी के तहत जाएगा, कोई दुकान तो नहीं है कि पैसा दिए सामान ले लिए, प्रोसेस है हर एक चीज में। और उन्होंने कहा कि आप हमको दिसंबर तक का समय दीजिए और सुन लीजिए, आपके हमारे चिल्लाने से नहीं होगा ना, आप हमको दिसंबर तक का समय दीजिए और निश्चित रूप से दिसंबर से पहले जो भी आपकी मांगे, जायज मांग है, निश्चित रूप से सरकार द्वारा घोषणा कर दी जाएगी। और ये मैं वादा करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं अति शीघ्र आपका मांग और आपका फाइल भी चर्चा में चल रहा है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम आप लोग का हुआ, मुझे ऊपर से आदेश हुआ, इसलिए मैंने आपको वार्ता के लिए बुलाया। इसलिए हम लोगों ने उस दिसंबर को काट के करवट प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद कहा कि हम लोग सर 1 महीना ज्यादा आपको समय देंगे, क्योंकि दशहरा समाप्त हुआ, दिवाली जा रही है, आ रही है, छठ है और 15